हाँ, हेलो साथियों, हम पूरे देश को सलाम करते हैं, जय भीम करते हैं, नमो बुद्धाय करते हैं और वाहेगुरु पूरे देश को के सामने आज हम ये कुछ करवा चौथ के बारे में हमारे कुछ मेहमान आए हुए हैं, इनके बीच में हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो ये हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, तो इनके दिमाग में कुछ बात आई करवा चौथ के मामले में, तो आज वो कुछ अपनी बात को शेयर करेंगे। और आइए हम सबसे पहले अपने भाई साहब का हम परिचय जानेंगे। तो भाई साहब जय भीम। तो सर हम आपका परिचय जान सकते हैं? भाई साहब मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, मूल निवासी। अच्छा अच्छा, तो उसे आपका मूल निवास क्या है? कुतुबुद्दीनपुर। अच्छा, कुतुबुद्दीनपुर है। तो बहुत अच्छा सर। तो अभी आप जो चर्चा कर रहे थे हमसे, वो आप क्या हमसे पूछने वाले थे? अरे यही बात है जो आने वाले 2-3 दिन में करवा चौथ है ना, एक प्रथा है या त्योहार मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य और क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसका, मेन कारण क्या है? देखिए सर, ऐसा है कि ये एक हमारे भारत देश का एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना गया है, खासकर महिलाओं के लिए। क्योंकि हमारे देश की महिलाएं, ये इनके साथ में शुरू से चला आ रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे इस देश की महिलाओं की गुलामी को छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो आज भी हमारी माताओं बहनों के दिमाग में जो मानसिक गुलामी भरी हुई है, उस गुलामी को निकालने के लिए हमारे बड़े बड़े महान पुरुषों ने काफी यत्न किए हैं। तो ये जो पर्व मनाया जाता है, तो हम इसके बारे में जो कुछ भी हमें जानकारी है वो हम जानकारी करेंगे। तो ये हमारे यहाँ देखिए ये कुछ महिलाएं भी उपस्थित हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे कि वैसे तो ये जाना जाता है कि जो महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं, तो इस व्रत का मतलब ये होता है कि ये अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं कि हमारे पति की उम्र और लंबी हो। तो भाई मैडम जी बात सही है ना? अच्छा, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अच्छा अच्छा, विद्यावती। और आपका भी बेटा नाम क्या नाम? अच्छा, शशि। तो देखो ये इधर शशि बेटा बैठी हुई हैं और ये मैडम जी हमारी बैठी हुई है विद्यावती। तो हम इनसे ये जानकारी करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि ये पति की लंबी उम्र की कामना करते जो हो, तो कि हमारे पति की उम्र लंबी हो और हमारे पति निरोग बने रहें, ये इसी तरह के तो आप लोगों के अंदर धारणा पैदा होती है, क्यों ना? धारणा पैदा होती है कि पति की परवाह पासे से मतलब इसका कोई सोच सुधारक होने वाला कोई अज्ञासी मिलता भी नहीं है। मिलने के कारण उसी से परमोपासी माताओं बहनों में रहती है, लेकिन उसकी आगे उम्र बढ़ाती है, बिल्कुल उसकी अभ्यास में पहुंच नहीं पाती। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये कहती है कि अगर अपने पति के करवा का व्रत अगर रहेंगे तो हमारे पति की उम्र लंबी हो जाएगी, है ना? यानी कि हम पति से पहले मर जाएंगे। बात ये ना बेटा, है ना? तो उनके अंदर ये भावना पैदा होती है कि पति के पहले मेरी मृत्यु हो जाए और हमारा पति बाद में मरे। यही तो होता है ना? हाँ, तो अब इस तरह से तो ये आप बात बताइए कि आपके पति हैं? नहीं है, मेरे पति तो नहीं है। मेरे पति तो नहीं है। अच्छा, तो यानी कि आपके पति का देहांत हो चुका है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आज आपके पति यहाँ प्रेजेंट टाइम पर नहीं है और उन्होंने आपका साथ छोड़ करके वो जो तो मतलब चले गए, है ना? यानी कि अपनी काया को पूरी कर दिया, यही बात है ना? मेरे पति मुझको छोड़कर काया पर चले गए, हम अकेले रह गए। अब हम किसके क्या करें? जो माताओं बहने में अगर रह गई हो तो अपनी सोच करके विचार करके अपन विचारधारा अपन ले सकती हैं, ले जा सकती हैं। हाँ, तो ये मतलब है, तो क्या आपने कभी करवा व्रत नहीं किया था? हम बहुत रहे, लेकिन मजबूर हमको परमात्मा ने कर दिया तो
मंजूर हो गए। अच्छा, नहीं तो आपके करवा व्रत रहने से कुछ कमी होगी? अभी कमी तो बहुत से रहती है, लेकिन कमी अपने अभ्यासन से कमी हो जाती है, लेकिन जो आदमी अपने कर्तव्य से करेंगे कमी हो नहीं सकती है। अच्छा, तो मतलब बड़े नियम संयम से आपने करवा का व्रत किया? हाँ, बड़े नियम से करवा रहे थे। नहीं तो फिर जब आपने करवा का व्रत किया तो आपसे अगर कोई चूक नहीं हुई, कोई भूल नहीं हुई, तो आपको फिर मतलब विधवा नहीं होना चाहिए था, क्यों? हाँ, तो हम नहीं रहे। नहीं तो इस तरह से मतलब अगर हमारे पति की जो उम्र अगर नहीं बढ़ पा रही है, पति आपका साथ छोड़ करके चले गए, तो ऐसे करवा व्रत रहने से क्या लाभ? मतलब आपके करवा व्रत करने से कभी आपके पति का बुखार सही हुआ है, जुकाम सही हुआ है, कभी खांसी सही हुई है? कभी नहीं। हाँ? कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो करवा व्रत जो आपने किया वो सब निष्फल गया? बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। अच्छा, तो मतलब आपके कहने के हिसाब से ये करवा का व्रत नहीं होना चाहिए? ना होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे इस बात पर बेटा आपकी क्या राय है, करवा व्रत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उसे जब आप लोगों ने करवा व्रत का शुभारंभ किया, जब से शुरू किया था, तो इसके पहले से आपने कभी जानकारी थी कि करवा व्रत क्यों किया जाता है? नहीं, मैंने जानकारी नहीं। अच्छा, पहले जानकारी नहीं थी, बस जैसे दूना बस करने लगे? हाँ, ये देखकर। अच्छा, मतलब एक दूसरे को देखा बस शुरू हो गए, मतलब इसके बारे में कुछ आपने इससे पहले जानकारी की थी? नहीं, जानकारी नहीं। अच्छा, तो मतलब दूसरे को देख करके बस करवा व्रत शुरू कर दिया, है ना? हाँ, दूसरे के देख के करवा शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब हम आपको बताते हैं कि करवा का ये शुभारंभ कहाँ से हुआ, है ना? अब तो हमने मान लिया कि भाई ठीक है, आपने भी अच्छा मान लिया कि भाई ये करवा हमको व्रत नहीं रहना चाहिए, और आपने भी मान लिया करवा व्रत हमको नहीं रहना चाहिए। तो हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, क्या ये जो बैठी हैं, जो बात कर रहे हैं, तो इनकी बात पर आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत है। अच्छा, तो वैसे सर आप भी इनकी बात पर कुछ सहमत होते हैं क्या? है हाँ, बिल्कुल सहमत है। अच्छा, मतलब करवा व्रत नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, उससे जब कोई फायदा ही नहीं है तो उसको रहने से क्या फायदा? हाँ, फिर बिल्कुल वो बात तो सही है। तो जो हमारे देश की और जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, वो ज्यादातर करवा व्रत में बिल्कुल विलीन है, और वो करवा व्रत में बिल्कुल पूरा दिमाग लगाए हुए हैं, और सारा दिन का व्रत रहती हैं, और बड़ा उपवास करती हैं, बड़ा श्रम करती हैं, और फिर भी मतलब पति साथ नहीं देते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ये करवा चौथ का व्रत शुरू कहाँ से हुआ, मालूम होना चाहिए ना? आपको मालूम है? नहीं तो अच्छा सर, आपको मालूम है? जी, तो नहीं मालूम है, नहीं मालूम था। आप से पूछते हैं। अच्छा, तो इनको तो भाई दोनों को मालूम नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, एक समय जब आया था कि राम ने श्रीलंका में चढ़ाई करके रावण को मारा, और रावण को मार करके उनके पूरे परिवार को मारा, और मतलब गांव को भी, श्रीलंका को भी ध्वस्त कर दिया। तो वहां पर सारे लोग नहीं मरे थे, कुछ लोग बचे थे। उनमें मंदोदरी रावण की जो पत्नी थी वो भी बच गई थी। तो उस समय क्या होता है कि जब वो भी बच गई, तो ये जैसे अपन लोगों के मरने में ये क्या है, 3 दिन के बाद में क्या किया जाता है, आपको मालूम होगा, बोलिए जरा। आदमी जब मर जाता है तो उसके तीसरे दिन बाद में क्या कार्यक्रम किया जाता है? अच्छा, त्रेता बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? अच्छा, त्रेता बोलते हैं। तो उस टाइम पर क्या है, वो चौथी होती थी, वो चौथवा बोलते थे उसको, उस टाइम पर उसको चौथवा बोलते थे। तो ये 4 दिन हो गए थे, जब 3 दिन पूरे हो गए तो पूरे गांव में, पूरी श्रीलंका में मातम सा छाया हुआ था, सारे लोग शोक में डूबे हुए थे। तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो तो एक दूसरे को समझाना शुरू किया, और बोले कि भाई ये शोक कब तक बना रहेगा, हाँ, इस शोक को खत्म करो। तो उस मंदोदरी को लेकर के एक ऐसी जगह पर सारे लोग इकट्ठा हुए, और क्योंकि वो व्रत थे ही, क्योंकि इस शोक में किसी को भोजन पानी नसीब ही नहीं हो रहा था, कोई भोजन पानी नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से जो
जो है वहाँ पूरा गांव मतलब दुख में मग्न था, दुख में विलीन था, दुखी था। तो वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग थे, तो ये मंदोदरी को लेकर के और जो और गांव की जो मतलब महिलाएं थी, तो उनको लेकर के वहाँ पर एक क्रिया जो संस्कार किया जाता है। तो 14वें दिन जो है वहाँ पर उनका जो 14वां संस्कार जो आज अंतराय के रूप में जानते हैं, मतलब त्रेता के रूप में जानते हैं, वही वो 4वां बार किया था। तो दशहरा के चौथे दिन 14वां, आज उसको करवा चौथ के व्रत में जो तो कुछ मनुवादी व्यवस्थाओं ने अराजक तत्वों ने हमारे समाज को बरगलाने के लिए उसका इस तरह से रूपांतर कर दिया गया कि जैसे किस तरह से जैसे सारा दिन महिलाएं व्रत रहती हैं, फिर वहाँ जब करवा लेकर के जाती है तो फिर वहाँ क्या करती हैं आप बताएंगे? हाँ, करवा लेके बैठती है जाकर घर से अपनी चल जाते, वहाँ करवा धर करके वहाँ गाना भी होते हैं, गाना गा करके फिर माले पानी को अर्घ देती है, फिर चावल फेंकती है, फिर एक 5 मिट्टी की रोरी धर करके फिर माँ जब करवा 7 बार घुमाती है, घुमा करके फिर उसके पैर छूती है, पैर छू के फिर जुलैया को वो लोग अर्घ देती है, अर्घ दे करके फिर वहाँ से चलती है। तो जो माई बहनियाँ मिलती चली आती है वहाँ से, तो अगर उनके पैर लगते चली आती है, फिर अपने घर आ जाती है, फिर अपने घर आ जाती है, पैर छू के फिर अपने घर आ जाती है, फिर अपने पति परमेश्वर के पास छूती है, अपनी सास के नंद के जिनको घर में मिलो वो पास छूती है, फिर एक बाद में फिर घर में बना गए। अच्छा, तो ये बात बताइए कि जो वहाँ पर गीत गाया जाता है, आप थोड़ा बहुत सुना सकते हैं? नहीं सुना सकते, चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम होगा। तो चलो इस तरह से जो है यहाँ से वो जैसे अपने तेरही में होती है ना, फिर तेरही में क्या करते हैं लोग, यहाँ से जब पत्थर उठाते हैं तो पत्थर में क्या जब आदमी मरता है तो मरने में क्या कढ़ी बनाई जाती है ना, फिर पूरी बनाई जाती है ना। तो ये मृत्यु भोज जो होता है, जो मरने के बाद उपरांत जो तीसरे दिन हमारे यहाँ जो मनाया जाता है, वही वहाँ पर चौथे दिन मनाया गया था। तो उसमें कढ़ी है और चावल है और बड़ी है, इस तरह से वो मूंग की कुछ पकौड़ा के जैसे बिना नमक में डाल करके उसको निकालते हैं। फिर इसके बाद में एक झाड़ू भी लेते हैं, है ना, और एक कटोरी भी लेते हैं, क्योंकि आदमी जब मरता है तो सभी जगह एक तरह से, और एक हांडी भी ले जाई जाती है। तो ये जो जितना संस्कार हमारे मरने से किया जाता है, वही संस्कार जस्ट आप जो भी करवा व्रत रहती है माताएं बहनें, बिल्कुल सेम वही चीज होती है कि हांडी भी जाती है। कहाँ? जब करवा व्रत में ले जाती है, हांडी भी जाती है ना, है ना, हांडी जाती है, फिर इसके बाद में वो झाड़ू भी जाती है ना, है ना, और सीख भी जाती है। तो इसके बाद में वो जो मरने में अपने यहाँ जो भोजन बनाया जाता है, तो अच्छा शाम में जब वो शाम को आती है करवा व्रत अपना तोड़ने, तो फिर वो क्या बनाया जाता है बेटा? कढ़ी चावल बनाया जाता है। अच्छा, तो जो कढ़ी चावल बनाया जाता है तो यही तो मरने में बनाया जाता है। तो ये इस तरह से ये उदाहरण मिलता है कि जो श्रीलंका में जो रावण के परिवार जनों ने वो मरने का जो सिस्टम बनाया था, वहाँ पर जो त्रेता का जो सिस्टम बनाया था, वही जस्ट सिस्टम तो इसमें करवा चौथ में किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सीधे सीधे सरेआम अपने जिंदा पति की एक अर्थी उठाने के बराबर होता है, उसके मरे का भोजन करना और मरने का व्रत करना। तो ये आपने जो समझा, आपने जो सोचा, आपने जो विचार किया, वो हमें विचार आपको बहुत ही अच्छा लगा कि इस तरह से अगर करना है आपके पति का व्रत तो आप करो, अच्छी बात है। बाकी अगर देखा जाए तो सभी को अपनी अपनी उम्र लेके आया है। क्यों भैया, हम अपनी उम्र किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों भैया, अपनी उम्र किसी को दे सकते हैं? नहीं भाई, ना किसी को अपनी उम्र दे सकते हैं और ना किसी की उम्र हम अपनी ले सकते हैं। ये बात है ना? ये बात सही है। तो हमको हमारी उम्र जितनी मिली है, हमको अपने ढंग से, अपने हिसाब से अपनी उम्र हमको काटना है। किसी के उम्र की कामना करके कोई व्रत करना, कोई इस तरह से जाप करना, ये सब अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपने अपने कर्मों का हिसाब अब जो हम करेंगे, हमने मान लिया किसी को अगर एक साबुन मारा है
तो वो विरोधी हमारा जरूर हमको अगर नहीं मार पाएगा तो वो कोशिश जरूर करेगा एक बार मारने के लिए, है ना। तो इस तरह से हमें ये चाहिए कि हम इस तरह के जो ढोंग और पाखंड और आडंबरों से हमें हमारे समाज को बचना है। तो हम आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने व्रत छोड़ दिया, आपको समझ में आया कि यार हमें व्रत नहीं करना चाहिए, तो आप ये बताइए कि जो हमारे देश की और माताएं बहनें जो बेटियां सुन रही हैं तो उनके लिए आप कुछ संदेश दे सकती हैं? हाँ बोलिए। ये भी ना करें, हाँ जैसे हम लोग भी छोड़ दिया वैसे वो भी छोड़ दें। अच्छा, तो मतलब जिस तरह से आपने छोड़ा तो आपका मशवरा है कि वो भी छोड़ दें, अच्छी बात है। तो वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे मैडम जी कि आपका विचार क्या है कि जो हमारी देश की महिलाएं हैं तो क्या इस व्रत को करें या ना करें? ना करें, हैं? ना करें, अच्छा ना करें। अच्छा, तो मतलब आपका भी ये मशवरा है कि मतलब ये गलत है और इस तरह से इसको ना किया जाए। तो हमारी बात हम आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मौर्यवासी।